हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे सुबह के 4 और आप लोग सोचते होंगे मैं इस वक्त क्यों उठी हूँ। तो मुझे रोज़ा रखना है और अभी 4 बज रहे, इसलिए पहले मैं ये अपनी थायराइड की टैबलेट्स खा ले रही हूँ। और रात में ही मैंने ये करके रखा था अभी खाने के लिए, सहरी के लिए। तो ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है और ये पोमीग्रेनेट है, अनार। तो पहले मैं इसे खा लेती हूँ और आधा घंटे के बाद फिर मैं खाऊंगी इसे। इधर ऑलिव्स भी मैंने निकाल कर रखा है कि खा लूँगी, टेस्ट करूँगी। अभी ओपन नहीं किया ऐसे, तो पहले मैं ये टैबलेट्स ले लेती हूँ। तो ये टैबलेट्स मैंने खा लिया है और आज मैं सो गई थी जल्दी और आज फ्राइडे भी हो गया है। तो अभी थोड़ी देर में लेट जाऊँगी और उसके बाद फिर सहरी करके फजर का नमाज़ पढ़ के सो जाऊँगी, क्योंकि फजर की नमाज़ होती है शायद 6 या 6:15 में या 6:30 में। तो मैं अलार्म लगा कर सोऊंगी 6:30 का, मतलब 6:15 का और 6:30 का, क्योंकि बहुत दिनों से फजर की नमाज़ नहीं पढ़ रही, इसलिए मुझे याद नहीं है। और मिनाहिल सोई हुई है। फ्रेंड्स 4:30 हो गए और अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। मैं सोच रही थी कि एक अंडा बॉईल कर लूँ, तो अभी मैं ये खा लेती हूँ और देखती हूँ शायद सुबह का रोटी हो। हाँ, तो एक रोटी है, लेकिन मुझे रोटी खाने का मन तो नहीं है, लेकिन मैं ये खा लेती हूँ पहले। मैंने ड्राई फ्रूट्स तो खा लिए और अनार अभी बचा है, और ये दालचा था कल वाला, तो उसे मैंने गरम कर लिया। और ये जो एक रोटी बची थी वो खा रही हूँ। ये पकौड़ी शाम में बनाए थे मिनाइल के लिए, वो है। मैं इतना सब कुछ नहीं खाती हूँ, रोटी वोटी भी नहीं खाती हूँ, लेकिन मैंने दवा खाया थायराइड की और वो बहुत पावरफुल दवा है। तो दिन भर फिर मुझे चक्कर आएंगे, इसलिए मैं अभी खा ले रही हूँ अच्छे से। खा पी कर मैंने ब्रश कर लिया और अभी मैं सोने जा रही हूँ। अब मैं फजर की नमाज के वक्त उठूंगी और अलार्म लगा कर सो रही हूँ कि जल्दी उठ जाऊँ। मिनाहिल भी अभी सो रही है। फ्रेंड्स अभी मैं उठी हूँ, 11 बज रहे हैं और मिनाहिल भी अभी उठी है। गिर जाओगी, क्या कर रही हो, उतरो। तो अभी जा रही हूँ मैं मिनाहिल के लिए नाश्ता बनाने। तो अंडा और आटा निकाल कर रखी हूँ, इसके लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बना लेती हूँ, फिर इसे नहला दूंगी। आज फ्राइडे भी है। तो फ्रेंड्स मिनाहिल को मैंने नाश्ता करा दिया था। नाश्ता करा के बहुत टाइम हो गया। नाश्ता कराने के बाद खाना भी खिला दिया और उसे नहलाया भी। फ्राइडे था आज और आज मैंने रोजा रखा हुआ है, तो आज मैंने खाना वाना बनाया नहीं। मिनाहिल को रोटी खिलाया और जैम, क्योंकि ये सालन वालन तो खाती नहीं है। चिकन भी था लेकिन फिर भी। और ये मिनाहिल का तीसरा ड्रेस है, क्योंकि 2 ड्रेस इसने गंदा कर लिया और इसका पेट भी ठीक नहीं, इसीलिए मैं इसे ओटू पिला रही हूँ, जो इसके दादा ने लाकर दिया है। तो ओटू तो मिनाहिल पीती है और मिनाहिल दवा पीने में रोती भी नहीं है, बहुत अच्छे से पी लेती है। पीते हैं हम तो माशाल्लाह। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह काफी, अल्लाह साफी, अल्लाह माफी। तो मिनाहिल दवा पीने में कभी भी नहीं रोती है। और बीच का और व्लॉग में नहीं बना पाई, रुको ना, क्योंकि मुझे बहुत काम था, कपड़े वपड़े धोने थे और फिर घर वर भी साफ करना था। ऐसे तो घर डेली ही साफ करना होता है, लेकिन बच्ची है घर में तो बार बार गंदा हो जाता। जाओ इसको डस्टबिन में फेंक कर आओ, जाओ। तो अभी 4 बज रहे हैं और फिर नमाज वमाज पढ़ के हम लोग बैठे थे। उसके बाद फिर मिनाइल की दादी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, फिर मिनाइल के पापा से बात किया। जाओ वहीं पे रख दो, ऊपर रख दो। मिनाइल के पापा से बात किया और अभी मिनाइल का मैंने तीसरा ड्रेस चेंज किया है और इसकी तबीयत ठीक नहीं लगता, इसे ठंडी लगी है। इधर आओ। तो इसके दादा ने सारा दवा लाकर ही रखा है, दे दिया है पहले से ही, तो इसे वही दवा पिलाती हूँ, बाहर लेकर नहीं जाना पड़ता है माशाल्लाह। मिनाइल आपको ये ड्रेस पसंद है? कौन ला दी थी? दाद ठीक करो। कौन ला दी थी? दादी। अच्छा, आपकी दादी। आपकी दादी अच्छी है? अच्छी है। कम अच्छी है कि बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी है। आपको मम्मा साथ रहना या दादी साथ रहना? दादी साथ, मम्मा साथ। दोनों के साथ? हाँ, दोनों के साथ। अच्छा, आपको पापा के पास रहना है कि मम्मा के पास? मम्मा के पास, दादी के पास, पापा के पास। मेरी बेटी को सबके पास रहना है, इंशाल्लाह सबके साथ रहोगी, है ना मिनाहिल? हाँ। तो अभी मिनाहिल को थोड़ा सा लिखवाऊंगी, क्योंकि प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। मैंने बहुत ज्यादा टाइम पास कर लिया और मिनाहिल को नहीं लिखवाती हूँ मैं, झूठ क्यों बोलूंगी। जैसे अच्छा प्रॉपर बैठा के लिखाना चाहिए वो सब पढ़ाती भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ अरबी का जो होमवर्क होता है
लिखवाना सिखा रही है अलीबा, तो वो सब करवाती हूँ। लेकिन अब इसे डेली 1-2 पेज लिखवाऊंगी। ए लिखना जानती है, बी भी लिखना जानती है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं। तो डेली प्रैक्टिस करेगी तो इससे आ जाएगा लिखना। तो अभी जा रही हूँ इसे लिखाने के लिए। उसके बाद फिर अरबी का टाइम होगा तो चली जाऊंगी। और देखती हूँ इफ्तार के लिए मैं कोई फ्रूट वगैरह ले लूंगी, क्योंकि छनी हुई चीज नहीं खाऊंगी। और फ्रूट ले लूंगी कुछ भी, और दही भी है, लेकिन दही मैं नहीं खा सकती हूँ। ऐसे ही मुझे सर्दी है, इसलिए मैं दही नहीं खाऊंगी। और ये इसके अरबी में जो है उनको बाजी कहते हैं, ये अपनी अरबी में जो पढ़ाती है इनको, तो इसलिए मिनाइल बाजी बाजी कह रही है। बाजी दी थी स्टार। हाँ, मिनाहिल को बाजी ने हाथ में स्टार दिया था, है ना। हाँ। तो अभी जा रही हूँ, मिनाहिल को होमवर्क करवा लेती हूँ। और वैसे भी 5 बजते टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही 5 बज जाएगा। हाँ, मिनाहिल ने ये ओटू पिया, दिखाओ। हाँ, ओटू ठीक है। बोल दो हम लोग बाद में मिलते हैं, बाय। हम लोग बाद में मिलते, बाय। मैं मिनाहिल को अरबी में छोड़कर चाची के घर पे आकर बैठ गई थी। और एक कुर्ती मैंने लिया था जो मुझे चेंज करना था, तो वो लेकर अपने साथ आ गई थी। फिर मैं वेट करी थी कि अजान हो, उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलूँ। फ्रेंड, चाची के घर से अभी जा रही हूँ मैं फ्रूट्स लाने और खजूर लाने इफ्तार के लिए। और उसके बाद मिनाहिल का अभी छूटने में थोड़ा टाइम है, 6 बज रहे हैं। तो मिनाहिल को लेकर फिर मैं चली जाऊँगी घर पे और वहीं पे इफ्तार करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ खजूर लाने के लिए। फ्रेंड्स, फ्रूट मैंने ले लिया है, पपाया लिया और एप्पल। और अब जा रही हूँ, देखती हूँ ये लेना है, क्या कहते हैं, खजूर। फिर खजूर लेकर मैं नाहिल को लेने जाऊंगी, उसके बाद घर चली जाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें ले ली है मैंने। खजूर नहीं लिया, धनिया पत्ती लिया है और पुदीना लिया है, और उसके बाद आलू लिया है, क्योंकि घर में जाकर मिक्स पुलाव बनाऊंगी। और इफ्तार में खाने के लिए बस फ्रूट्स लिया है, क्योंकि ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाऊंगी। अभी 5:53 हो रहा है, 6:15 होगा तो फिर मैं नाहिल को लेकर घर चली जाऊंगी, क्योंकि मगरिब की अजान होती है 6:40 में। मिनाहिल को ट्यूशन से लेकर मैं घर पे जा रही हूँ। बस अभी, सॉरी बार बार ट्यूशन बोल देती हूँ, अरबी से लेकर इसे घर पे जा रही हूँ। फ्रेंड, मैं घर पे आ गई हूँ ये सब लेकर। और ये सब तो खाने पे बनाऊंगी, अभी नहीं, इसलिए रख दे रही हूँ। और ये पपाया मैं अभी काटूंगी, पपाया और आलू भी लेकर आई हूँ, क्योंकि रात में मिक्स पुलाव बनाने वाली हूँ इसलिए। और इसमें चाची ने चरपा बना कर दिया है, ये चरपा। मिनाहिल, 1 मिनट में आती हूँ। मिनाहिल चैन से कोई काम ही नहीं करने दी, इतना बदमाशी कर रही है, क्या बोलूं। तो ये चरपा है, पेपर में लपेट के दिया चाची ने। तो मिनाहिल को खिलाने जा रही हूँ मैं। खाओगी ना चरपा, खाओगी? जैसे ही मिनाहिल घर पे आई ना, क्या कहती है, हटो वहां से, हटो। क्या कहती है कि मुझे केक खाना है, और घर पे आते साथ कहती है कि रोजा खोलो, रोजा। तो मैंने बोला कि अभी कैसे खोलो, नमाज होगी तब ना, अजान होगी तब ना। तो ये चरपा है। और अभी अपने लिए रोजा खोलो ना, मैं फ्रूट्स कट कर लेती हूँ खाने के लिए। और मुझे तो ऐसे शरबत पीने का मन हो रहा था, लेकिन शरबत नहीं पी सकती हूँ क्योंकि सर्दी है, तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी कटिंग करने। फ्रेंड्स, मैंने ये लगा दिया है और अभी अजान में टाइम है, तो ये कपड़े का स्टैंड है। मैं अभी, मेरी एक दोस्त आ रही है तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं जाकर इस कपड़े को पूरा बाहर रस्सी में बांध देती हूँ और स्टैंड बंद करके रख देती हूँ। और मिनाहिल के लिए एप्पल मैंने छील दिया है, वो ऐसे नहीं खाती। और ये मिनाहिल का चरपा है। और मैं इसलिए पकौड़ी वकौड़ी नहीं बना रही, क्योंकि मुझे नहीं खाना है तेल वाली चीज़, मुझे सिर्फ फ्रूट्स ही खाना है, इसलिए। मम्मा, आपकी दोस्तों वाली। माशाल्लाह मिनाहिल ने एप्पल खाया। वो ऐसे ज़्यादा एप्पल खाती नहीं है, लेकिन उसकी बाजी ने, अरबी वाली बाजी ने बोला कि एप्पल खाने के लिए, तो इसलिए वो एप्पल खा रही है। तो उसे मैं और छिल कर दे रही हूँ। अगर ये एप्पल खाए और फ्रूट्स खाए तब तो कितनी अच्छी बात है, मैं तो लाला कर देती हूँ। लेकिन खाने में ये बहुत पीछे, और अभी आजकल बहुत दुबली भी हो गई है। और सुबह से भी इसने ठीक से खाना वाना नहीं खाया है, कुछ भी नहीं। लो खाओ, एप्पल खाओ। बहुत सारा छिल कर दूँ। अभी अजान होने में टाइम है, 10 मिनट टाइम है। अभी 6:30 हो रहा है और 6:40 में अजान होगी। तो कपड़े सारे मैंने बाहर सुखा दिए हैं। लो जल्दी जल्दी खाओ। तो एक और एप्पल अपने लिए ले आती हूँ। मैं छील कर नहीं खाऊंगी, ऐसे ही खा लूंगी धोकर। वो तो मैंने मिनाहिल के लिए छील दिया था। उसके बाद फिर जल्दी से ये इफ्तार करके, नमाज पढ़ के जल्दी से मैं खाना बनाने की तैयारी करूंगी। खाना बनाकर फिर मैं मार्केट जाऊंगी।
उधर, क्योंकि मिनाहिल को भी लेकर जाऊंगी और आज चाची घर पे गई नहीं है वो। और उसके बाद एक कुर्ती है जो मुझे चेंज करना, जो मैंने कुर्ती लिया था वो कुर्ती भी लेकर जाऊंगी, दुपट्टा ओढ़ के था। इफ्तार हो गया मेरा और देखिए मिनाहिल क्या कर रही है, बदमाशी कर रही है। और मैं जा रही हूँ अभी खाना बनाने की तैयारी करने। तो ये मैंने टमाटर काट के रखा है, ये प्याज है, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और ये आलू है। और ये देखिए क्या हो गया, तो इसमें अभी इसे मैं डालकर धो लेती हूँ इसमें और उसके बाद इसको पीसूंगी। तो इसमें अनियन है एक और आधा, मतलब 1.5 अनियन है और 2 हरी मिर्च है, चिली और मिंट लीव्स है, पुदीने का पत्ता और थोड़ा सा धनिया पत्ती, कोरिएंडर लीव्स और ये है धनिया, कोरिएंडर, साबुत धनिया। इससे पुलाव में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उस दिन जो मैंने यखनी बनाया था तो साबुत ही ऊपर से मैंने डाल दिया था, लेकिन अभी इसे ताज़ा थोड़ा मैं पीस ले रही हूँ। पीसने के बाद फिर इसे डालूंगी, ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप चाहे तो बिना पीसे भी डाल सकते हैं प्याज, लेकिन इससे थोड़ा सा अच्छा आता है टेस्ट, तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ इसे पीसने। तो पहले इसे मैं इसमें रख कर ना वॉश कर लेती हूँ सबको। नीचे गिर गया था, ऐसे तो ये बेसिन पूरा साफ है, स्लैब पूरा, लेकिन फिर भी एक बार वॉश करके इसको क्लीन करके इसको पीस लूंगी। मसाला मैंने पीस लिया है, देखिए इसमें धनिया पत्ती, पुदीना, हरी मिर्च, इसलिए हरा हरा हो गया है। और ये चिकन भी वॉश करके रखी हूँ, तो थोड़ा सा ही बनाऊंगी, बस 1 गिलास चावल का बना रही हूँ इसलिए। रुको लगा देती हूँ, रुको। और मिनाहिल तो कुछ ज्यादा ही आज तंग कर रही है, पता नहीं क्यों। तो यह आलू भी ज्यादा हो गया, तो 1 गिलास का ही बना रही हूँ क्योंकि कल तक का नहीं खाना है। ठीक है लगा देती हूँ, रुको। तो आलू भी थोड़ा ही डालूंगी, या ये प्याज भी, इसमें से मसाला भी थोड़ा ही डालूंगी, और ये चिकन उसके बाद चिकन भी थोड़ा ही डालूंगी। देखिए कुकर में मैंने ऑयल डाला है और ये गरम मसाला डाल रही हूँ, 2 इलायची, 2 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 लकड़ी, क्या कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं अभी याद नहीं आ रहा है, दालचीनी का टुकड़ा, हाँ। और ये है तेज पत्ता। वो उड़ने से पहले मैं ये प्याज डाल देती हूँ, वरना वो इलायची उड़ता है। तो प्याज भी थोड़ा सा ही कटिंग कर रही हूँ, सॉरी कटिंग करके रखी हूँ, थोड़ा प्याज डाल रही हूँ इसमें। और थोड़ा सा जब ये प्याज लाल होगा तो इसमें से थोड़ा सा मसाला डालूंगी, मतलब अपने हिसाब से मैं ऐसे बना रही हूँ। तो ये बहुत टेस्टी लगता है, कभी आप ट्राई कीजिएगा। अगर कुकर में नहीं तो आप पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजीली बन जाता है मुझे। अभी ये लाल करने के बाद फिर ये डालूंगी मैं। प्याज लाल हो रहा है, इसके साथ ही साथ मैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। ये मिक्स है, ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा और हो गया। प्याज लाल होगा साथ साथ और ये मसाला भी भूनेगा। वो हरा मसाला मैंने इसमें डाल दिया और हरा मसाला डालने के बाद फिर थोड़ा सा नमक डाला है और अभी जा रही हूँ थोड़ा सा पाउडर मसाला डालने। तो धनिया मैंने ऊपर से डाला इसलिए थोड़ा थोड़ा डालूंगी। ये जीरा पाउडर है, तो इतना सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर भी थोड़ा सा क्योंकि पहले से साबुत डाला हुआ है, और ये काली मिर्च पाउडर, ये काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, बस इतना ही डालूंगी इसमें। और थोड़ा सा गरम मसाला बाद में ऐड करूंगी। अभी इसे अच्छे से भून लेती हूँ, उसके बाद टमाटर डालूंगी। मसाला भूनते भूनते थोड़ा सा पुदीना ऐड कर रही हूँ और ऊपर से भी ऐड करूंगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए ज़्यादा भी नहीं भूनूंगी, तेल भी छूट गया है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये टमाटर। तो इसमें मैं टमाटर ऐड कर, तो देखिए टमाटर ऐड करके इसे भून लूंगी। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तो चिकन डालकर थोड़ी देर भूनूंगी, फिर आलू डालूंगी, उसके बाद चावल डालूंगी। मसाला भून गया है और मैं इसमें चिकन डाल दे रही हूँ। तो थोड़ा सा चिकन मैंने निकाल लिया था क्योंकि 1 किलो चिकन था तो और रख दिया है, कल उसका सालन बना लूंगी। और इतना ही बना रही हूँ कि अभी खा पाऊँ, इसलिए 1 गिलास चावल का ही बना रही हूँ। तो अभी मैं इसे भून लेती हूँ अच्छे से। इसे बिल्कुल अच्छे से भूनने के बाद फिर आलू डालूंगी और आलू डालकर भी भूनूंगी। देखिए इसे भूनते भूनते थोड़ा सा दही भी शामिल किया मैंने इसमें। दही रखा हुआ था जो यखनी बनाने के लिए लाई थी, वो नागौरी से दही लाई थी, तो मैंने सोचा कि वो खा लूं, लेकिन वो अब फिर उसको सुबह खाना पड़ता, शाम में खाती तो ऐसे ही। पहले इतनी सर्दी है और एक हाथ से वीडियो और एक हाथ से मैं ये नहीं चला पा रही हूँ, तो इसे अच्छे से भून लेती हूँ। और भूनते हुए फिर इसमें मैं इतना आलू डाल देती हूँ और वो आलू रख देती हूँ। इतने आलू डाल दूंगी और फिर और भूनूंगी। आलू मैंने इसमें शामिल कर दिया है देखिए। और आलू डालने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। और ये चावल भी निकाल कर रखी हूँ, तो पहले इसमें चावल डालूंगी और इसका ही डबल पानी डालूंगी और उसके बाद कुकर की लिड ढककर बंद कर दूंगी।
तो बस यही करना है आपने कि ये जो मैंने बनाया बहुत ही इजी प्रोसेस में और बहुत टेस्टी भी बनता है, बहुत जल्दी भी। और ये सैलेड भी काट के रख लिया मैंने, और जब ये हो जाएगा तो उस ऊपर से मैं इसमें ये कोतमीर ऐड करूंगी, धनिया पत्ती, और ये पुदीना और लेकर आई हूँ मैं, इसमें और डाल देती हूँ, इसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। तो ये पुदीना भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मिंट लीफ का जो स्मेल है ना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसे भून कर थोड़ी देर में ये चावल डाल दूंगी। तो देखिए इसे भूनते भूनते मैं अभी इसमें चावल ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चावल अच्छे से पोंछ कर डाल देती हूँ इसमें पहले मैं। देखिए चावल डाल के थोड़ी देर तक मैंने इसे भून लिया और अब इसमें पानी डाल देती हूँ। तो ये जो पानी मैंने है डबल पानी रखा था नाप कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये डालकर बस इसे चलाकर अच्छे से ढक दूंगी और फिर दो से 3 सीटी लगाऊंगी, उसके बाद बंद कर दूंगी। तो देखिए हो गया ये, और इसमें मैंने पहले थोड़ा सा नमक टेस्ट किया, नमक टेस्ट करने के बाद इसे ढक दिया। अब ये सब मैं जा रही हूँ पूरा क्लीन करने के लिए, और अभी थोड़ी देर के बाद बाहर भी जाऊंगी क्योंकि मिनाहिल रो रही है और मुझे कुछ काम भी है। तो पहले मैं ईशा की नमाज पढ़ लूंगी तब निकलूंगी, क्योंकि फिर बाद में बहुत ही ना कंटाल आता है नमाज पढ़ने में, इसलिए। तो अभी ये हो जाएगा और ये सब सफाई भी कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स सब कुछ साफ हो गया, अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया, और 1 सीटी लगाए, 1 सीटी और बाकी है। और ये सलाद भी यहीं पे रखा, फ्रिज में नहीं रखूंगी। और थोड़ा सा बस मिनाहिल ने थोड़ा सा रूम फैला दिया है। ये कपड़े जो मैंने धोए थे वही लेकर आई हूँ, अभी सुखाऊंगी उसे, सूखा हुआ अभी सरिया कर रखूंगी, और मिनाहिल को थोड़ा होमवर्क कराऊंगी, फिर नमाज पढ़ के थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। फ्रेंड्स सारा काम वाम हो गया, नमाज वमाज पढ़ के फारिग हो गई हूँ, और मुझे जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मिनाहिल की जिद की वजह से बस जा रही हूँ। तो देखिए अभी खोल कर देख रही हूँ ये कैसा बना है, चावल वावल सही है कि नहीं, देखती हूँ मैं। तो देखिए एकदम सही बना है ये, और ये थोड़ा गीला है क्योंकि मुझे गीला ही पसंद है, मुझे ज़्यादा। मैंने इसे टेस्ट भी करके देखा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बना है। ऊपर से धनिया पत्ती और पुदीना डाल दे रही हूँ, और मुझे थोड़ा गीला पसंद है इसलिए मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला था, क्योंकि मुझे कड़ा कड़ा चावल नहीं पसंद है। तो अब हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने नकाब लगा लिया है और अब जा रही हूँ बाहर। आज ब्लैक स्टॉल लगाया मैंने और एक ही पिन लगाई हूँ, और नोज पीस भी लगा लेती हूँ। जाने का मन तो नहीं कर रहा, नींद आ रही है मुझे, थक भी गई हूँ, लेकिन फिर भी मिनाहिल के लिए जा रही हूँ। अच्छा वॉक थोड़ा सा हो जाएगा, तो फिर आकर खाना खा लूंगी, फिर खाना खाने के बाद सोने की जल्दी कोशिश करूंगी। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स मिनाहिल यहाँ पे इसलिए ही आती है, कैरम बोर्ड खेल रही है। फ्रेंड्स घर पे आ गई हूँ मिनाहिल को लेकर, और अभी खाना निकाला है, जा रही हूँ मिनाहिल को भी खिलाने के लिए। और मिनाहिल रो रही है क्योंकि मैंने उसे डांटा और बहुत तंग करी मुझे। बैठो बैठो, खिला रही हूँ। फ्रेंड्स खाना खाकर मैं बाहर आई हूँ फिर से, इसलिए आई हूँ क्योंकि मिनाहिल बहुत रो रही थी, बहुत तंग कर रही थी मुझे बाहर जाने के लिए। फ्रेंड्स मिनाहिल को खाना खिला रही थी, खाना खाते खाते ये इतना रोने लगी कि इससे मिल्क पीना है। तो इसके पापा ने मना कर दिया कि मत जाओ, सुला दो, लेकिन ये बहुत जिद करने लगी कि इतना टाइम हो गया, 11 बज गया है। तो अभी बाहर मैं मिल्क लेने आई हूँ, और ये बहुत जिद्दी हो गई आजकल, बहुत रोती है ना मिनाहिल। तो अभी जा रही हूँ मिनाहिल के लिए मैं मिल्क लेने के लिए, और ये खाना भी सही से नहीं खाई, और इतना रो रही थी कि क्या बताऊँ, बहुत जिद्दी हो गई आज तो, इसका कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, है ना मिनाहिल। कहीं नहीं जाना है तो इसको मिल्क लेने के लिए जा रही हूँ, और ये दिन भर ठीक से खाई भी नहीं है। और फिर मैंने इतने अच्छे से पुलाव बनाया, 2-3 निवाला इसने खाया है। तो देखती हूँ अगर ये मिल्क पीती है तो। और ये मिल्क के साथ कुछ पीती भी नहीं है कि हॉर्लिक्स वगैरह पिए, बस खाली मिल्क और शुगर डालकर पीती है बस। घर पे आ गई हूँ मैं, और सबसे पहले मैं करती हूँ कि इसका मिल्क रख देती हूँ बॉईल होने के लिए क्योंकि अभी ये ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत परेशान किया मिनाहिल ने आज, तो बहुत ज़्यादा ही परेशान किया मुझे। मिल्क लेकर मैं आ गई हूँ और बॉईल करने के लिए रखा है। मिनाहिल ने तो आज बड़ा परेशान किया है पूरे दिन से, सुबह से बहुत वो रो रही है, जिद करी, आओ अभी भी जिद करी, और मैं भी गुस्सा हो रही थी इससे के ऊपर। क्यों बदमाशी कर रही हो भैया बताओ।
तो ये मिल्क देखने के लिए खड़ी हुई है, कह रही है कि मुझे कैसे दिखेगा मिल्क। तुम क्या करोगी देखकर? दिख रहा है। फ्रेंड्स को बोल दूं तुम कितना बदमाशी करती हो। देखो फ्रेंड्स, देखो, दिखाओ अपना फेस दिखाओ। तो अभी ना मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा हुआ है और थोड़ा फिर इसको गर्म और ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, तो मैं इसे फ्रीज में रख देती हूँ, फ्रीजर में रख देती हूँ कि ये जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि फिर मिनाहिल को सुलाना भी है। और नींद तो मुझे भी आ रही है हमेशा की तरह, लेकिन पता नहीं सो पाऊंगी कि नहीं। सोने जाती हूँ तो मालूम नहीं क्या हो जाता। और ये मैंने थोड़ा सा रॉ मिल्क निकाल के रखा है, कच्चा दूध, तो इससे ना फेस का क्लीनिंग बहुत अच्छा होता है। तो कॉटन पता नहीं क्या हो गया, बहुत सारा कॉटन था, ये मिनाइल ने ही कुछ किया होगा, तो इसको ना बहुत अच्छे से मैं फेस पे बहुत अच्छे से रब कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, और इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी फिर करके। और उसके बाद फिर ऐसे ही करूंगी, फिर ऐसे ही छोड़ दूंगी, ये जब तक ड्राई ना हो जाए। इससे ना फेस बहुत अच्छा साफ होता है और चमकता भी है। तो बहुत दिनों से तो मैं फेस का कोई केयर ही नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा फेस ऐसा हो गया था, वेट भी बढ़ गया था, तो मुझे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। और मुझे लगता था कि ऐसा हो गया, अभी ये कुछ करके भी क्या फायदा। और करती भी मैं क्या थी कि बस वही फेस पैक लगाती थी और घर का ही कुछ नुस्खा करती थी, घरेलू नुस्खे कुछ, बाकी बाहर की कोई चीजें नहीं करती हूँ मैं। पर सोचती हूँ कभी कभी कि अब कभी एक बार ये करवा कर देखूं, बाहर से क्लीनिंग करा के, क्योंकि फेशियल और ब्लीच तो मैंने कभी नहीं कराया और मुझे कराने का मन भी नहीं है। तो देखिए इस तरह से इसे छोड़ देती हूँ, इसे ऐसे ही रहने देती हूँ। और दूध भी बॉईल हो गया। अब हनी भी, अगर मिनाइल हनी के साथ दूध पीती ना तो बहुत फायदा करता है, लेकिन तो ये ऐसे लगाकर मैंने छोड़ दिया ड्राई होने के लिए। और मिनाइल ने क्या किया था ना, फोन गिरा दिया था स्टैंड के साथ, और उसे फिर अभी मैंने डांटा, तो डांटी हूँ तो रो रही है, थोड़ी थोड़ी बातों पे रोने लगती है। उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो इतनी चिड़चिड़ी हो रही है। तो मैंने सोचा था कि ठीक है चुप हो जाओ, चुप। तो मैंने सोचा था कि उसको मिल्क के साथ हनी दूं, लेकिन वो हनी डाल के नहीं पीती है, चीनी डालकर पीती है। तो अभी उसे चीनी डालकर मिक्स कर लेती हूँ। नहीं दूंगी हनी डालकर। तो ये कप है, उसकी दादी ने भेजा था, मिनाइल की दादी ने स्पेशली इसको मिल्क पीने के लिए। इसका स्टैंड भी है, इसका कवर भी है, तो उसके ऊपर मैंने उसे रख दिया है, क्योंकि डेली इसमें पीना वीना रहता है, तो इसलिए। और दूध की मलाई भी ना बहुत फायदेमंद होती है फेस के लिए, और गर्मी के टाइम में लगाएंगे या ठंडी के टाइम में तो बहुत ही फायदा करेगा। रुको रुको, मिल्क डाल रही हूँ। तुम अपने हाथ में क्यों लगा रही हो? वो जो मैंने रखा ना वो अपने हाथ पे लगा रही है, वही मिल्क, रॉ मिल्क जो रखा था फेस पे लगाने के लिए। तो लो, तो शुगर भी ये खुद ही डालेगी, डालो। रुको, जिद बस जिद की वजह से मार खाती। चलो जल्दी चलो। तो ज्यादा बच्चों को शुगर नहीं देना चाहिए, मैं भी इसे ज्यादा नहीं देती हूँ। अभी इसे मिल्क को मिक्स कर देती हूँ, फिर इसे फ्रीजर में रख दूंगी, और या तो फैन तेज करके भी रख दूंगी, तो ये थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। और ऐसे तो ये मिल्क पीती नहीं है, पहले डेली मैं मंगाती थी, बांध कर रखा था महीने का, लेकिन इसने ना क्या किया कि पिया ही नहीं, पीती ही नहीं थी। तो फिर मैंने बंद करवा दिया कि इतना वेस्ट होगा, मैं भी डेली नहीं पीती थी और ये भी नहीं पीती, तो अच्छा है कि थोड़ा सा बचा है तो वो सहरी के लिए हो जाएगा। ऐसे मैं नहीं पीती हूँ, मत करो मिनाइल, नहीं पीती हूँ, लेकिन सहरी में पी लूंगी। एक रोजे में ही मेरा आंख अजीब हो गया, और पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मैं जितने भी रोजे रखूं, कुछ भी गर्म है मिनाइल, कुछ भी करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता था मेरी आंखों को। लेकिन अब देखिए, अब मेरी आंखों में फर्क पड़ना चालू हो गया, क्योंकि नाश्ता नहीं कर करके रात जाग कर ऐसी हालत हो गई है। बस अल्लाह करे कि मैं अभी सो जाऊं, और उसके बाद फिर उठूंगी 5 बजे सहरी के वक्त, और 6:15 में फजर की अजान होती है। लिप्स पे भी लगा लेती है। मिनाइल को मिल्क पिला दिया है, और ये ड्राई फ्रूट्स निकाल के रखा है मैंने। ये किशमिश तो सुबह मिनाइल के लिए निकाला था, लेकिन अपने लिए ये अखरोट, अंजीर है, और ये आलमंड्स है, तो ये मैं सहरी में खाऊंगी। और मिल्क थोड़ा सा है तो वो पी लूंगी। तो इसे मैं ढक कर रख देती हूँ, फ्रिज में था तो ठंडा ठंडा नहीं खाना मुझे, इसीलिए। अच्छा, इसमें पानी था, मिनाइल ने ला कर रखा है। तो अभी मैंने देखिए लगाया था जो ये मिल्क फेस पर, कितना फेस शाइन कर रहा है। तो अभी मैं ऐसे ही प्लेन वाटर से इसे धो लेती हूँ,
और तो बस जा रही हूँ अभी इसको सुलाने के लिए, फेस वॉश कर लेती हूँ अपना और देखती हूँ ये सोती है कि नहीं। फ्रेंड्स, मिनाइल सो गई और अभी मैं उठ कर आई हूँ और मुझे भी नींद आ रही है, तो अभी मैं और व्लॉग नहीं बनाऊंगी थोड़ा, क्योंकि अगर व्लॉग और बनाने लगूँ तो उसके बाद एडिट भी अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं रात में एडिट कर लेती हूँ इसलिए, और अभी अगर करने लगूंगी तो फिर मेरा नींद टूट जाएगा, उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आएगी। तो ये मैंने मिल्क लगाने के बाद ना बहुत अच्छे से फेस वॉश कर लिया था, वो जितना भी मिल्क था वो ड्राई हो रहा था, फिर मैंने पूरा लगा लिया उसको। वो बहुत अच्छा होता है क्लींजिंग का, मिल्क क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छा है। और ये ना खत्म हो गया, मैं डांटा का जो मैं ये यूज कर रही थी ना सीरम, ये दो बॉटल यूज किया मैंने, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब ये मुझे कुछ फायदा कर रहा है, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि स्किन अंदर से ही सही नहीं होगी इसलिए। तो ये बस लास्ट था, बॉटल खत्म हो गई, तो देखूंगी कोई और अच्छा सा अगर ये हो, विटामिन सी ये हो, सीरम हो कोई भी अच्छा सा, तो वो देखूंगी। ऐसे मारने से तो चोट भी लगती है, लेकिन हाँ मानना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है इसलिए। तो बस अब मैंने इसे लगाकर छोड़ दिया, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए और मैं अपना व्लॉग भी एंड कर रही हूँ। तो अब मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे उठना है शहरी के लिए 5 बजे, और अब मैं अपना व्लॉग भी एंड कर रही हूँ। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।